झुके नहीं, थके नहीं और कभी पीछे मुड़कर देखे नहीं, वो हुए हमारे गुरुजी शिबू सोरेन। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। आज जब पूरी दुनिया विश्व आदिवासी दिवस मना रही है, तब झारखंड की मिट्टी उसे उस सुपूत को याद कर रही है। आदिवासी समाज की आवाज़ को पहली बार संसद तक पहुंचाया। हम बात कर रहे हैं शिबू सोरेन की, जिन्हें लोग प्यार और सम्मान से गुरुजी कहते हैं। हालांकि अब वह हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार, उनका संघर्ष, उनके बलिदान आज भी आदिवासी समाज के रग रग में जिंदा है। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को दुमका जिले के नेमरा गांव में हुआ था। बचपन में ही उनके पिता की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वे जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यहाँ से एक लड़ाई उनके जीवन की दिशा बन गई। शिबू सोरेन ने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन जो शिक्षा उन्हें मिली वो थी संघर्ष, सेवा और नेतृत्व की। उनका सपना था अपने समाज को जागरूक करना और उन्हें उनका अधिकार दिलाना। 1970 के दशक में शिबू सोरेन ने झारखंड के संथाल परगना इलाके से जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। उन्होंने दिसोम गुरु के रूप में बंधुआ मजदूरों को भूमि हड़पने और आदिवासी शोषण के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। यही आंदोलन धीरे धीरे एक जन आंदोलन में बदल गया और फिर उसी से जन्म हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम का। शिबू सोरेन ने पहली बार 1980 के दशक में संसद में झारखंड राज्य की मांग उठाई। उन्होंने कहा, जब भाषा, संस्कृति, जीवन शैली, जरूरतें अलग है तो प्रशासन एक क्यों हो। लगातार संघर्ष के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कभी जेल गए तो कभी जान को खतरा हुआ, लेकिन उनके हौसलों को कोई तोड़ नहीं पाया। 1990 के बाद झारखंड आंदोलन ने उग्र रूप ले लिया। दिल्ली भी झुकने पर मजबूर हुई। शिबू सोरेन के नेतृत्व में हुए आंदोलन का परिणाम था कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया राज्य बना। यह दिन सिर्फ राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि झारखंड की जनता के आत्मसम्मान और पहचान की बहाली थी। राज्य बनने के बाद भी शिबू सोरेन शांत नहीं बैठे। चाहे वो भूमि अधिग्रहण का मुद्दा हो, विस्थापन हो, शिक्षा और रोजगार की कमी हो या प्राकृतिक संसाधनों की लूट, उन्होंने हर मोर्चे पर आदिवासी समाज के हक में आवाज उठाई। उन्होंने कहा, हम जंगल से प्यार करते हैं क्योंकि जंगल हमें जीना सिखाते हैं। हमारी संस्कृति कोई छीन नहीं सकता। उनके जीवन की सबसे बड़ी बात ये रही कि उन्हें कभी सत्ता को अपना लक्ष्य नहीं माना। वे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने और केंद्र सरकार के कोयला मंत्री भी रहे, लेकिन उनका असली परिचय हमेशा एक जननायक और आंदोलनकारी के रूप में रहा। उन्होंने हमेशा आदिवासी समाज को जागरूक किया। अपनी भाषा बोलो, अपनी जमीन संभालो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी अस्मिता को कभी मत छोड़ो। शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जब भी कोई आदिवासी बच्चा स्कूल जाता है, जब भी कोई किसान अपनी ज़मीन के लिए अदालत में जीत हासिल करता है, जब भी कोई आदिवासी नेता संसद में अपनी भाषा में बात करता है, तो वह कहीं न कहीं गुरुजी की ही छाया होती है। इतिहास उन्हें एक नेता के रूप में याद कर सकती है, लेकिन आदिवासी समाज उन्हें गुरुजी कहता है। एक ऐसे मार्गदर्शक जिन्होंने उन्हें पहचान दी, हक दिलाया और हिम्मत दी, और वे झुके नहीं। गुरुजी आज भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आदिवासी सांस्कृतिक समाज और अधिकार की लड़ाई आने वाली पीढ़ी को रास्ता दिखाती रहेगी। इस आदिवासी दिवस पर आइए मिलकर उन्हें याद करें जिन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। अगर आप भी गुरुजी को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए, गुरुजी अमर रहे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।